हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पर फ्रेंड, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। अभी बजे हैं रात के 12 और मैं कहाँ जाऊँ इतने टाइम बच्चों को लेकर। 12 सो रही है और कमरे में गीला गीला हो गया है। बच्चे तो सो रहे हैं, मैं जाग रही थी क्योंकि मैं रात को एडिटिंग करती हूँ, मुझे जागना ही पड़ता है। और अभी हो रही है 12, सब जगह अंधेरा है। तो फ्रेंड, मैं अभी आपको गेट खोल के दिखाती हूँ। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा मन कर रहा है मैं वीडियो बनाना सब बंद कर दूँ, अपने बच्चे लेके कहीं चली जाऊँ, सारा सामान यहीं फेंक जाऊँ। घर आकर भी मुझे सुकून नहीं है। मेरे हस्बैंड की गलतियों की सज़ा आज तक मैं चुका रही हूँ। हमेशा मेरे पति ने मेरे हिस्से का, मेरे बच्चों के हिस्से का छीन छीन के, लड़ लड़ के, मार मार के अपने भाइयों को दिया, अपने परिवार को दिया। आज हमें ज़रूरत है तो किसी के कान में चूं तक नहीं जा रही है। सब अपने अपने घरों में चैन से सो रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं। जितनी तकलीफ़ में मैं हूँ ना, मैं यकीन बता रही हूँ, इससे भी ज़्यादा सज़ा मिलेगी इन लोगों को। जब तक हम आए नहीं थे, फ़ोन पे बड़ा मीठा बता रहे थे, आ जाओ सब अच्छा हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ आ गए हैं ना, ऐसा लगता है कि सारे जितने थे वो सब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, दुनिया में कोई है नहीं है। इतनी तंग हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। सारे कमरे ऐसे ही चूँ रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि दीदी आप दूसरे कमरे में सामान रख लो, तो सब कमरों का यही हाल है। मैं इतनी परेशान हूँ, बताओ आप, मुझे घर आके क्या सुख है। मेरे पति की कमाई का मुझे एक रत्ती भर आज तक फ़ायदा नहीं हुआ। मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। ये देखो फ्रेंड, ये सब गीला हो गया है। मैं कहाँ ले जाऊँ? उस दिन हमने ज़रूरी सामान रख दिया था, ये देखो सब गीले रखे हैं। उस दिन ज़रूरी सामान हमने अच्छा किया जो रख दिया, वो मोटे मोटे कपड़े जो हमें चाहिए ही नहीं हैं अब इस सीज़न में, तो हमने वो रख दिए थे। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि भाई हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत है। 3 दिन से हो रहा है ये रोज़ थोड़ा थोड़ा बारिश। कल ज़्यादा हो गई थी, तो अब ये बस चूते रहेगा। पूरी रात से परेशान है हम, सच बता रहे हैं। अब सोचो, जिस बिस्तर में चू रहा है उसी में हम एक कॉर्नर में लेटे हैं। तो फ्रेंड, ये है हालत, ये है प्रॉब्लम, इसलिए हम परेशान हैं। देखो अभी 7 बजे हैं और पूरी रात बारिश हुई, पूरी रात ये चूते रहा है और हम परेशान रहे हैं। एक कॉर्नर में समझ लो बैठे रहे या सोते रहे, एक ही बात है। मतलब चैन से नहीं रहे। आधा बिस्तर गीला है, इस तरफ बस सूखा है और ये सामान भी गीला हो गया है। ये रात में चुआ था, पता नहीं बीच में और बारिश हुई थी कि क्या हुआ था। और ये तो अभी भी चू रहा है, ये देखो ये अभी भी वहीं लेटे हुए हैं। क्या करें फ्रेंड, समझ ही नहीं आता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। और अब हम आपको क्या ही बताएं। अब जो कहना होगा चंदन के पापा जी ही कहेंगे, वही बताएंगे आपको। क्योंकि परेशान हो गए हैं, सच बताएं, इतना सब करने के बाद भी परेशान हो चुके हैं। अपने घर में आने के बाद भी परेशान हैं। अब आप समझो कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्या कंडीशन है और कैसे, सच बताऊं, फैमिली है कैसे अपने हैं, अब आप समझ गए होंगे। रात को 2 बजे तक तो हम जागते रहे हैं। लाइट चली गई थी तो हम सो गए थे। और जब ऊपर इधर पानी के छींटे आ रहे थे, क्योंकि इस बैग पे पानी गिर रहा था, वो टकरा टकरा के सब जगह छींटे आ रहे थे, तब हमारी नींद खुली मेरी चंदन की कि ये कहाँ से पानी आ रहा। क्योंकि जब हम सोते तब सिर्फ यहीं चू रहा था, तो हमने बर्तन रख लिया था। और जब हम उठ के देखे तो ये पूरा बैग गीला हो गया है। और इस बैग को अभी खोल के देखूंगी मैं, क्योंकि इसी में सब कुछ है। बच्चों की टीसी है और चंदन के पापा जी के जो रिजल्ट हैं, जो मेरे हैं, मतलब जितने भी हमारे पेपर हैं सब इसी बैग में हैं। खास सामान इसी बैग में होता है, व्हील बैग में। और ये पूरा गीला हो गया है। इस पर दुपट्टा था वो भी गीला हो गया है, पार करके निकल गया पानी और यहाँ से बह बह के चला गया है। तो अभी इसको देखेंगे। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 7 बजे हैं, उठ गए हैं। 3-4 घंटा है, मुश्किल से ठीक से नहीं सो पाए। सुबह जाग गए थे 5 बजे, अंधेरा था, अभी भी लाइट नहीं आई है। सो ये है फ्रेंड प्रॉब्लम। ये हम अपने घर में हैं, वहाँ हम किराए से थे तो भी प्रॉब्लम थी, यहाँ हम अपने घर में हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो यही होता है, अगर घर में बड़े ना हों और सही फैसले ना हो तो यही होता है हाल फैमिलियों का। आप बताना कि आपके घर में ऐसा है कि नहीं। अब देखो इतना बड़ा घर है, आप लोग को देख के लग रहा होगा कि हम लखपति करोड़पति तो होंगे ही होंगे, मुझे पता है ऐसा लग रहा होगा। लेकिन रियलिटी ये है जो आप देख पा रहे हो, रियलिटी वो है जो मैं फेस कर रही हूँ, रियलिटी वो है जो मेरे हस्बैंड जानते हैं, लेकिन हम कहते नहीं हैं। मन तो कर रहा कि नाम लेके कह दें, लेकिन चलो वो समय भी आएगा तो हम वो भी कहेंगे। क्योंकि कब तक सहेंगे, कब तक छुपाएंगे। अपने घर में ये हाल होता है, ऐसा होता है किसी का। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब देखने का है, काम का कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कब तक ये सब चलता है और आपको भी दिखाते रहेंगे जो भी होगा।
तो ये देखिए अंदर से पूरे कमरों की साफ़ सफाई कर दी है, पोछा ओछा कर दिया है, क्योंकि रात को पानी चूते रहा ना तो बहुत गंदा हो गया था। तो झाड़ू पोछा कर दिया है सब कुछ, जो बर्तन थे वो भी रख दिए हैं धुलकर। और इधर सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया था, इधर भी सही हो गया है। तो फ्रेंड आपको लग रहा होगा कि मेरी और मेरे पति के ससुराल वालों से लड़ाई है, इसलिए वो हमारी मदद नहीं कर रहे, वो साथ नहीं दे रहे, इसलिए हम परेशान हैं। ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इतने साल हो गए मेरी शादी की, मेरे ससुराल वालों से कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई बुराई नहीं हुई, क्योंकि मैं और मेरे पति हमेशा हम बाहर रहे। जो भी हमने कमाया बड़े दिल खोल के अपने पूरे परिवार की मदद की, दूर से ही सही पर सबका पूरा किया। लेकिन फ्रेंड ये दुनिया बड़ी मतलबी है, जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो किसी को ज़रूरत नहीं होती, बस वही हाल है। तो फ्रेंड्स साफ़ सफाई से फुर्सत हो गई, सब कुछ कर दिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ सा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर पानी गिरते रहा तो वो उस ज़्यादा फैल गया था। तो ये साफ़ हो गया है, ये पोछा ओछा का काम हो गया है। बारिश तो बंद है, लेकिन फिर भी ये पानी टपकते रहता है, गिरते ही रहता है, पता नहीं क्यों। तो सारा बिस्तर बाहर डाल दिया है सूखने के लिए, उधर पड़ा है आंगन में, अभी दिखाती हूँ। और ये बैग पूरा गीला हो गया है, तो इसको भी अभी रख दूँगी खोल करके, सब कुछ करके। आज अभी तक नाश्ता नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, यही सब देखने में लगी रही। जितना बिस्तर था पूरा गीला हुआ है, तो पूरा बाहर पड़ा है। जो कल कपड़े धुले थे वो भी पड़े हुए हैं। और ये पड़ा है देखो पूरा बिस्तर, इधर से लेके इधर तक, ये पूरा हमारा पड़ा है, पूरा गीला हो गया है। डाल दिया है, शाम तक सूख जाएगा। ये देखो ये खेल रहा है छोटे बच्चों का ग्रुप, इनकी मम्मी पापा गए हैं महुआ बीनने के लिए। ये तीनों भाई बहन ऐसे खेलते रहते हैं। सुबह 5 बजे चले जाते हैं सब लोग महुआ बीनने के लिए। हेलो मोनी, हेलो, क्या कर रही, क्या बना रही, बिस्किट? और ये क्या कर रही, खेलो। हाँ तो फ्रेंड गांव के बच्चे ही ऐसे खेलते रहते हैं, माँ बाप बिजी रहते हैं, खेलते रहते हैं, और बच्चों की ऐसी केयर होती है। अब वो लोग आएंगे करीब 11-12 बजे तक, तब तक ये बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं, गेट खोले रहते हैं, खाना पीना खाते रहते हैं। पूरे मोहल्ले के जितने बड़े बच्चे हैं, जितने औरतें हैं, आदमी तो जो काम पे जाते हैं वो काम पे चले जाते हैं, औरतें और जो उनके बड़े बच्चे हैं वो सब सुबह 5 बजे जाते हैं महुआ बीनने। मेरे छत पे महुआ ही महुआ पड़े हैं बहुत सारे, मतलब 4 से 5 फैमिली रहती हैं किराए से, सबके महुआ पड़े हैं। ऑरेंज। तो फ्रेंड अब खाना पीना बनाना है, आज लिपाई पुताई का कोई काम नहीं करना है। आपको अभी एक चीज़ दिखाते हैं कि हमने जो कल मेहनत की थी वो बर्बाद हुई है कि बची है, क्योंकि अभी तक हमने भी नहीं देखी। रात को काफ़ी बारिश हुई थी, फिर हम नहीं गए वहाँ, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पहले बच्चों को नाश्ता करा दूँ, अभी तक नहीं बनाया है नाश्ता। तबीयत मेरी वैसे भी 4-5 दिन से ठीक नहीं है, और एक देखो टेंशन भी है कि इतना मेहनत से किया है और उसका अब क्या होगा, ये टेंशन है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो फ्रेंड चंदन के पापा जी रोड साइड का गेट खोल के यहाँ बैठे हुए हैं बाहर, बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि रात में पूरा सामान गीला हो गया है। क्यों, कैसा हुआ, सब धुल गया? मजा आया। अब वो परेशान बैठे हैं कि अब क्या करें। दूध आ गया? नहीं, दूध नहीं मिला। और फ्रेंड ये देखो कितनी अच्छी बाहर लिपाई हो गई। ये देखो फ्रेंड मेरा बाबू बीमार, ठीक नहीं हो रहा है। चंदन तो अभी थोड़ा ठीक है, अब छोटा बाबू बीमार हो गया। बहुत हेल्प की बाबू ने हमारी, जितने छोटे छोटे काम थे वो बाबू ने ही किए हैं। बच्चे भी बहुत हेल्प करते हैं। राजवीर बीमार हो गया है, देखो अब भूखी है, इसको दवाई है लेकिन फिर भी। तो फ्रेंड आज मैं बना रही हूँ पराठा, दही रखा है तो बच्चे दही पराठे के साथ खाएंगे। और हमने एक दिन दही मंगवाया था, तो रोज़ आधा किलो दूध मंगवा लेते हैं पास से। आज तो नहीं मिला, तो उसी का मैंने दही भी बना दिया था, थोड़ा सा दही रखा है। ये देखो मैंने इसमें नमक मिक्स कर दिया है, अब बच्चे खाएंगे पराठा के साथ। दूध नहीं मिला है, नहीं तो चाय बना देती। तुम दोनों का खाना लग गया है, ठीक है, यहाँ दोनों बैठ के खाओ। तो फ्रेंड कंबल वगैरह सुबह डाल दिए थे, अभी दरवाजे में ही धूप आ गई हूँ, तो इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ। मोटा काफ़ी है बैग, तो 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में सूख जाएगा रखा रखे। फिर देखती हूँ सूखा कि नहीं सूखा। अगर नहीं सूखा होगा तो खोल खोल के पूरा रखूँगी जो भी अंदर है। और फ्रेंड आप लोग मेरी बहुत चिंता करते हैं, थैंक यू सो मच। एक बहन का कमेंट आया है, अपना स्कैनर दो दीदी शॉर्ट वीडियो में,
जो होगा जितना होगा हम करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। मैं जानती हूँ कि आप सब मेरी कंडीशन जानते हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं, पर फ्रेंड अभी हम अपने परिवार से मांग रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक जो कमाया उन्हीं को दिया है। उनका भी फर्ज बनता है कि आज बुरे समय में वो हमारी मदद करें, हमें अभी ज़रूरत है। और मेरे हस्बैंड अपने परिवार से मदद मांग मांग के थक गए, उन लोगों ने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। इसकी लाइन जा रही, देखो कहाँ से शुरू हो रही, वहाँ से शुरू हो रही, पता नहीं कितने दूर तक गई, तो वो जा रही पता नहीं कहाँ से कहाँ तक। तो फ्रेंड रात को काफ़ी बारिश होती रही और हमें डर लगता रहा कहीं हमारी दीवारें वापस से पूरी ना धुल जाए, मिट्टी ना गिर जाए। लेकिन देखो एक भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, वैसी की वैसे ही है सब कुछ, बस नीचे हो गया था। देखो आप, बारिश बनी हुई है और धुल सा गया है, मतलब बहुत अच्छे से मिट्टी जो है आधी हट गई है, ऐसा धुल गया है। और इधर पे पूरा पानी भरा रहा, क्योंकि मैंने नीचे से मिट्टी लगा दी थी, पानी निकलने की जगह बंद कर दी थी, तो इधर भरा रहा पानी, अभी ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड देखो इतनी मेहनत की है, जैसे भी बना हमसे, अच्छा बुरा जैसा भी है, लेकिन हमने मेहनत की है। टेंशन हमें यही थी कि अगर मतलब असर हो गया तो सब वापस का वापस बह जाएगा, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो। बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया है कि क्या हाल है कैसा है, और इसीलिए हम परेशान भी हैं। तो अभी 1-2 दिन और कुछ बहनों ने कमेंट करके कहा है कि आप स्कैनर दे दो तो हम आपकी मदद करेंगे, पर अभी मैं 2-4 दिन और देखना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं जहाँ से भी पैसे मांग रहे थे उनको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। क्योंकि देखो आज तक दिए तो उन्होंने ही हैं, तो जिसको हम देते हैं उसी से लेने की उम्मीद होती है। फ्रेंड देखो ऐसा है कि जैसे हम दूसरों को ज़रूरत पे देते हैं बड़ा दिल करके, और कोई बुराई नहीं होती है, ऐसे ही मेरा मानना है कि हमें भी ज़रूरत पे मिल जाए बड़ा दिल करके और कोई बुराई ना हो, तब तो है कोई मतलब रिश्तों का, वरना कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि लेते समय रिश्ते अच्छे हों, देते समय बुराई हो जाए, तो ये तो सिर्फ मतलबी लोगों की बातें होती हैं। आज हमें ज़रूरत है तो मैं आपको बता नहीं सकती, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम फेस नहीं कर पा रहे हैं, सोचो। और आज तक हमने कभी अपने हाथ में सेविंग नहीं रखी, हमने यही सोचा। परिवार में देखो एक लोग नहीं है, कई लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक के लिए किया है, हम भले इतने दूर रहे लेकिन पैसे की मदद हमने सबकी की है। और हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, देखो मज़दूर है, एक मज़दूर का काम कभी 30 दिन चलता है तो कभी 30 दिन नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना 2-4 हज़ार पैसा होता था, हम किराया वगैरह देते थे अपने घर का, लेकिन इतना पैसा नहीं होता था कि हम मतलब ये सब भी मैनेज कर लेंगे। हमें ये लगता था कि देखो हम अपनों को दे रहे हैं, आज उनकी प्रॉब्लम है, आज उन्हें ज़रूरत है, तो भाई एक दूसरे के काम आना चाहिए, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें मिल जाएगा। हम इस बात को लेके चलते थे कि परिवार में तो ये सब होता ही है, लेना देना चलता है, लेकिन आज जब हमें ज़रूरत है तो आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब ऐसा रवैया, ऐसा व्यवहार कि सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई है आज, तो वो मेरे हस्बैंड हैं, चंदन के पापा जी हैं। सच बताऊं, मतलब यहाँ आना, मतलब मैं यहाँ रहूँगी कि नहीं रहूँगी वो बात तो बात की है, लेकिन यहाँ अगर उन्होंने जो आईना देखा है जीवन का, वो शायद वो यहाँ जब तक ना आते कभी देख ही ना पाते, इस झूठे भ्रम में हमेशा रहते। और मैं देखो हर औरत का फ़र्ज़ होता है, चाहे वो माँ हो चाहे बीवी हो, माँ और बीवी कभी भी छल नहीं करती रिश्तों में, है ना। बाकी हर रिश्ते में छल होता है कहीं ना कहीं, तो माँ भी अपने बच्चे को हमेशा सही रास्ता दिखाती हो, मैंने भी हमेशा उनको सही रास्ता दिखाया है। जो दिन मैंने देखे हैं जीवन में, कोई भी औरत ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में और इस तरह की लाइफ में साथ नहीं देती है, खास करके पढ़ी लिखी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, पर मैंने हमेशा उनको मौके दिए हैं गलतियाँ सुधारने की, हर जगह साथ दिए हैं। यकीन मानो आज तक, अभी तक हमारे 2 बच्चे हो गए, उनकी फैमिली ने, उनके परिवार में इतने लोग हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आज तक किसी ने कभी कोई मदद नहीं की, ना कभी कोई खड़ा हुआ, दिन चाहे हमारे जैसे रहे हों। तो जब हर मुसीबत में बीवी होती है तो फिर बाकी रिश्ते किस काम के, बताइए आप। तो जब हर मुसीबत में बीवी ही साथ देती है तो फिर फर्ज बनता है कि हर मुसीबत में अपनी बीवी का साथ देना चाहिए, अपनी बीवी की बात माननी चाहिए, है ना। फिर ऐसे परिवार के लिए क्या करना जो 14-15 सालों से आपकी शक्ल भी ना देखें। तो फिर भी मैं समझा समझा थक चुकी हूँ कि हमारे बच्चे हैं, आप मजदूरी करते हो, हमेशा बीमार रहते हो, और पैसा हाथ में होना चाहिए, बट समझते ही नहीं हैं। लेकिन ठीक है, उनकी नासमझी का सबने फ़ायदा उठाया और उन्होंने कभी मेरी बात नहीं समझी। आज ये कंडीशन है कि मैं आपको कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ। और मैंने कमाना शुरू इसीलिए किया, चाहे सिलाई हो चाहे चैनल हो, क्योंकि देखो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, एक लिमिट होती है, एक हद होती है। जब तक बच्चे छोटे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ना अपने लिए ना उनके लिए, लेकिन अब बच्चे बड़े हैं, वो जो उनके पास होता है वो अपने फैमिली के लिए करते हैं।
तो भाई मुझे मेरे बच्चों के लिए चाहे 1 रुपये की ज़रूरत हो या 10 रुपये की हो, मैं कब तक किससे मांगूँ, और मैंने कभी किसी से मांगा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि कभी किसी ने दिया नहीं हमें, कि हम उनकी फैमिली हैं। जैसे मान लो हमारे पति सबके लिए करते हैं, तो हम भी उनकी फैमिली हैं, और हम कहीं भी रहें, है ना, मदद तो दूर से भी होती है, लेकिन कभी भी मुसीबत एक से बढ़ के एक आई है, लेकिन कभी भी किसी के हाथ नहीं बढ़े मदद के। तो फिर वो ये कैसा रिश्ता है कि सिर्फ एक ही भाई मदद करता रहे, है ना। ये कैसा रिश्ता हुआ कि मेरा ही पति सबको देते रहे, ना बीवी के हक का भी दे दिया, बच्चों के हक का भी दे दिया, अपने हाथ में 1 रुपये नहीं रखा। तो ये कैसा रिश्ता है कि एक ही भाई सबका करता रहे। रिश्ता तो वही है कि अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो ज़रूरत पे आप भी हमारे लिए करो, रिश्ता तो यही है ना। तो बाकी तो देखो मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतनी तंग हूँ, अभी इतनी तंग हूँ कि शब्द कम पड़ रहे हैं। बहुत जी जान लगा के इसमें काम की है, लेकिन अभी इतनी दुखी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मेन चीज़ है इसको छाने के हमारे पास पैसे नहीं है। हमने ये सोचा था कि देखो, जब से हमारे बच्चे भी नहीं हुए थे तब से हम पैसे अपने परिवार को देते रहे, यहाँ तक कि अभी तक हमने दिए हैं, जनवरी या दिसंबर तक हमने इसी अभी लास्ट तक दिए हैं। जो था जितना था हमने सब दिया। तो देखो गिनवाने की बात तब आती है जब आप सबके लिए 1000 बार करें और आपकी ज़रूरत पे कोई आपको 1 बार भी ना दे। गिनवाने की बात तब आ जाती है। अगर मुझे गिनवाना होता ना और मुझे ना देना होता, तो पहली बार ही मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती और 1 पाई भी किसी को ना देने देती। लेकिन मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। हाँ, अपने हस्बैंड को तो मैंने बहुत रोका है, वो नहीं माने हैं, वो अलग बात है। तो आज सबसे ज़्यादा दुखी वही हैं। और देखो, चाहे वो कुत्ते भी दुखी रहें, कुछ भी हो, मैं और मेरे बच्चे ज़िम्मेदारी तो उन्हीं की है। उन्होंने जो कमाया, जो किया, वो सब अपने परिवार को दिया। मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास तो बस इतना है कि जो थोड़ी बहुत सिलाई करती थी मैं, तो मैं अपने बच्चों की छोटी-बड़ी ज़रूरतें पूरी कर लेती थी और अपनी कर लेती थी। बस पैसे कमाने का मेरा यही मकसद था। और आज भी मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मैं मजबूरी में बना रही हूँ कि भाई मुझे 4 पैसों की ज़रूरत है। मैं नहीं अब इतनी परेशान रह सकती, इतने साल बर्दाश्त कर लिया, सह लिया। मेरे पास कोई कमाने का ज़रिया है नहीं। मुझे लगता है कि भाई मुझे यही करना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। मैं कोई नाचना गाना कर नहीं रही हूँ। मैं एक अच्छे तरीके से अच्छा काम करके, जैसे सब लोग करते हैं वैसा कर रही हूँ। अगर इससे मेरी कोई कमाई होती है तो ये कोई गलत तरीका नहीं है, मेरी मेहनत है। इसलिए मैंने ये काम शुरू किया कि कुछ पैसे कमाऊँ मैं और अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरी करूँ। अब बड़े सपनों का ज़माना तो गया, ना बड़े सपने कभी पूरे हुए हैं, ना ही कभी हो पाने हैं, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। जब मेरे सपनों की बात थी, तो भी कोई ने मदद नहीं की। मतलब ये सोचो कि शायद मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी, इसीलिए ये हाल रहा ज़िंदगी का। लेकिन अब मैं खड़ी होने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ आप लोग बताओ? और क्यों ना बताऊँ मैं अपनी तकलीफ़, क्यों ना बताऊँ मैं अपनी परेशानी? जिसने जो किया है वही तो बता रही हूँ, कुछ गलत थोड़ी बता रही हूँ। आप ही बताओ, अब तो मुझे नाम ले के बताना है। अभी मुझे 2-4 दिन और देखना है कि पैसे मदद के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं। बस 4 से 5 दिन और देख रही मैं। मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से ये सोचो, हम तो अच्छा हुआ कि हम घर आ गए, हकीकत तो देखने मिली। अगर ना आते तो पूरी ज़िंदगी यही वहम में रहता है हम कि परिवार है, परिवार है। अब कहाँ है परिवार वो, जिसके लिए हम इतने सालों से बिल्कुल दिल खुला करके बैठे रहे, कहाँ है वो परिवार? अरे भाई, जैसे हमने दूर से मदद की है, जम्मू कश्मीर से बैठे-बैठे, तो वैसे ही हमारी भी तो हो सकती है दूर से बैठे-बैठे। क्या हम परिवार के नहीं हैं? 14 साल, 15 साल हो रहे हैं मेरी शादी के, एक पानी भी नहीं मिला मुझे इस परिवार से। कौन-सी तारीफ़ करूँ मैं, क्या अच्छा कहूँ मैं, आप बताओ? मेरे हस्बैंड भी सब जानते हैं, वो कहते हैं कि मेरे माँ-बाप नहीं हैं, तो ये सब सहना पड़ता है, परिवार ऐसा ही होता है ना? तो भैया जब परिवार ऐसा ही होता है तो फिर आप भी अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखो। आप क्यों दूसरों के लिए इतना दिल बड़ा करके बैठे हो? क्यों हमेशा खाली हाथ रहते हो? मेरी यही शिकायत रहती है। और आए दिन कई बार इसी चीज़ को, पैसे को लेके लड़ाई हुई है। बाकी हमारी लड़ाइयाँ किसी और वजह से कभी नहीं होती हैं, सिर्फ़ इसी बात को लेके होती हैं कि उनके पास जो पैसा होता है, वो किसी और के काम आता है। अगर जोड़ा होता तो आज हमारे काम आता, है ना? इसीलिए पैसे जोड़ना ज़रूरी है। और मैंने जो कमाना शुरू किया है, सिर्फ़ इसीलिए किया है कि मुझे ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत है, इसीलिए। और बाकी देखो, अब अपने सपनों की तो बात पीछे हो गई, अब बारी आई बच्चों की। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी अपने बच्चों को रोकना बार-बार अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया है। तो फ्रेंड, अभी मैं देखती हूँ, पैसों का इंतज़ाम नहीं होगा तो मैं आप लोगों से हेल्प लूँगी, क्योंकि देखो ऐसे नहीं है मेरे जैसे
मेरी मदद करने वाले कई सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार साथ नहीं देगा तो मैं उगरी छत के नीचे रहूँगी। आपने पूरी वीडियो देख ली, अब बताना आप कि मेरी प्रॉब्लम छोटी है कि बड़ी है, मैं परेशान हूँ कि नहीं हूँ। मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि मैं घर में रहकर भी कितनी परेशान हूँ, मेरी क्या हालत है। तब मैं दुखी हूँ, मैं 3-4 दिन से बीमार हूँ, इसलिए हूँ कि टेंशन है, ठीक है। बाकी कुछ और नहीं, अपने घर में हर कोई सुखी होता है आकर, लेकिन हम जब से आए हैं देखो सिर्फ मेहनत ही कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इधर मौज कर रहे हैं, एक दिन भी हमने शांति से नहीं गुजारा है, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मतलब जहाँ रहो मेहनत ही करते रहो, और चलो मेहनत करके ही जीवन गुजारना चाहिए, लेकिन मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए, ये भी तो ज़रूरी है ना। पर क्या करूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको 2-4 दिन में बताऊँगी कि मुझे आपसे क्या हेल्प चाहिए और कितनी चाहिए। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी आपसे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं अभी परेशान हूँ। वीडियो अगर ना आ पाए तो आप लोग समझ जाना, थोड़ी टेंशन भी है। देखो कैसे बादल बने हुए हैं बारिश के, अब देखते हैं क्या होता है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो मेरे पास जो है मैं आपको वही दिखा पा रही हूँ। मैं यहाँ किसी का एंटरटेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। अगर किसी को पसंद आता है तो लाइक कर देना, फालतू लगे ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। देखो हर काम हर किसी की पसंद का नहीं हो सकता है। ये काम क्या पता किसी को अच्छा लग रहा हो, किसी को ना लग रहा हो। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।